हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, ये आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। लॉस या डिस्काउंट को राइट ऑफ करना। तो देखो, इसको पहली बात है कि लॉस आपको होगा कब। तो डिवेंचर जब हम इशू करते हैं, तो डिवेंचर इशू के टाइम पे तीन तीन चीजों पे कर सकते हैं, पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। तो अगर डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू हुआ है तो वो आपका लॉस है। तो डिवेंचर जब डिस्काउंट पे इशू होगा तो लॉस। रिडीम दो चीजों पे होता है, पार पे और प्रीमियम पे। तो अगर रिडीम प्रीमियम पे हुआ होगा तो वो आपका लॉस है। यानी इशू डिस्काउंट पे लॉस और रिडीम किस पे, प्रीमियम पे, वो लॉस होगा। ठीक है, अब लॉस निकाल लिया आपने। अब लॉस राइट ऑफ करने की जो एंट्री है, पहला ऑप्शन आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अगर ये आपके पास नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ पेनल। मतलब पहली प्रायोरिटी आप इसको रखोगे। अब अगर ये नहीं होगा तो स्टेटमेंट ऑफ पेनल को रखोगे। एंट्री जब करोगे फिर तो एंट्री होगा, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पेनल अकाउंट डेबिट, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि थोड़ा सा है तो थोड़ा सा इससे एडजस्ट किया। क्वेश्चन में दिखाऊंगा मैं आपको। और टू, डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो यहाँ पे दो नाम दिख रहे होंगे आपको, डिस्काउंट और लॉस। तो क्वेश्चन ये बनता है कि डिस्काउंट कब लिखूं और लॉस कब लिखूं। तो अगर रिडीम प्रीमियम पे नहीं है, सिर्फ यही का लॉस है, इशू का लॉस है, तो डिस्काउंट के नाम से लिखेंगे। लेकिन अगर रिडीम प्रीमियम पे हो रहा, मतलब रिडम्पशन का भी लॉस है, तो फिर किस नाम से लिखेंगे, लॉस के। एक ही एंट्री होगी। हाँ, तो फिर आप लॉस के नाम से लिखना। ठीक है, मतलब अगर प्रीमियम नहीं है तो डिस्काउंट, प्रीमियम है तो लॉस, सीधा। अब इसका अकाउंट जब बनेगा, छोटा सा अकाउंट बनाएंगे। एंट्री आपने कर चुके होंगे, अमाउंट दिखना भी मैं सिखाई दूंगा आपको। यहां का जो अमाउंट है वो इधर आ जाएगा डेबिट में। या तो लिखेंगे परसेंटेज डिवेंचर या फिर लिखेंगे प्रीमियम और रिडम्पशन। वो एंट्री के ऊपर डिस्काउंट है तो परसेंटेज डिवेंचर, लॉस है तो प्रीमियम के नाम से डेबिट में आ गया। और ऊपर जिसके भी नाम होगा, चाहे तो इसका होगा चाहे फिर इसका होगा या फिर दोनों का होगा, वो इस तरफ आ जाएगा और टोटल कर देना खत्म। ठीक है ना। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। तो ये था आपका, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो ऑनलाइन हो बच्चों। ये था आपका लॉस का एक टॉपिक। एग्जाम में याद रखना, तीन टॉपिक हमने पढ़े कलेक्टिव। पहला पढ़ा हमने इशू की दो एंट्रीज, फिर पढ़ा हमने इंटरेस्ट की एंट्रीज, और फिर हमें पढ़े लॉस की एक एंट्री। एक साथ तीनों भी आ सकते हैं, कोई दो पार्ट भी आ सकते हैं। जैसे 45 नंबर ही देखते हैं क्या लिखा है। 45 नंबर देखो क्वेश्चन जरा। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, लिखा क्या है, किट प्ले लिमिटेड इशू 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए का डिवेंचर है। तो अगर 100 का एक है तो 2000 डिवेंचर हो गए, 100 ईच है। और लिखा इशू एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, तो इशू हो गया 95 पे। और रिडीम आफ्टर 4 ईयर्स, कहीं लिखा नहीं रिडीम किस पे हो रहा है, तो जब ना लिखा हो तो क्या मानते हो, पार, यानी 100 पे। उसके बाद लिखा है कि आपके पास जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो 5 लाख रुपीज़ का है, लिख दिया हमने। एंट्री पूछी है, एक तो इशू की और दूसरी डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की। देखो, इशू की एंट्री आपने पहले पढ़ी, इसकी एंट्री आप जानते हो, इशू वाली एंट्री, वो बैंक वाली एंट्री करके दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन में दिखाता हूँ, बाकी आगे दिखाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि आपने पहले पढ़ा। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, डिवेंचर एप्लीकेशन। तो 2000 इंटू 95 कितना हो जाएगा, 2000 इंटू 95, 1,90,000। 95 इंटू 2000, दो 2000 इंटू 95, 1,90,000। हाँ, आप लिख सकते हो एप्लीकेशन आउट में लिख दो। आप सिर्फ एप्लीकेशन लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एप्लीकेशन आउट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ एप्लीकेशन लिखो वो भी सही होता है। फिर दूसरी एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन और अलाउटमेंट लिख सकते हो, ये भी ठीक है। और डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और टू 10% डिवेंचर। तो 1,90, 10 और 2 लाख, ये आपकी इशू की एंट्री होगी। इशू की डेट थी आपकी, डेट तो दिया नहीं क्वेश्चन के अंदर, इशू की एंट्री हो गई। कोई दिक्कत है इस एंट्री में, ये पुरानी एंट्री आपने पढ़ी थी। अब आता है लॉस कितना हुआ उसको राइट ऑफ करने की एंट्री, क्योंकि ये नया टॉपिक है आपका। इसमें दो ही एंट्री पूछी थी, एक इशू की और दूसरी लॉस की। हो सकता था इंटरेस्ट की भी पूछ देता, तो फिर आपको इंटरेस्ट की भी करनी पड़ती, पर वो पूछा नहीं तो आपको नहीं करना। अब लॉस कितना, देखो यहाँ कोई लॉस है नहीं, प्रीमियम पे तो है नहीं। यहाँ कोई लॉस है कितने रुपए का, 5 रुपए का। तो आपको जो लॉस हुआ वो इशू के टाइम में, तो उसको क्या लिखे, नाम होगा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर नाम का जो लॉस है आपका, वो 2000 डिवेंचर और एक पे कितने रुपए का है, 5, यानी कितने का लॉस हो गया। मतलब मुझे 10,000 रुपए का लॉस राइट ऑफ करना है, इसमें कोई डाउट है, क्लियर पॉइंट। अब 10,000 रुपए का दो लॉस है, आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है देखो जरा। तो सारा का सारा लॉस मैं सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकता हूँ। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर।
ये एक नई एंट्री जो हमने आज सीखी है, बस यही एक एंट्री है, और इससे पहले वाली ये तो आप पहले से ही जानते थे। हो गया, कोई डाउट? इस क्वेश्चन में तो अकाउंट बोला नहीं है, लेकिन मान लो अकाउंट बोला होता तो आपको अकाउंट भी तो बनाना पड़ता। तो देखो अकाउंट कैसे बनता, डेट है नहीं तो डेट का कॉलम ब्लैंक रखें, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, ये फॉर्मेट रहेगा। क्वेश्चन में डेट नहीं है तो हम ब्लैंक रख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, हमने लिखा डिवेंचर तो यहाँ परसेंटेज डिवेंचर, तो 10% डिवेंचर, कितने का लॉस है यहाँ लिख दिया, बस ये वाला अमाउंट यहाँ लिख देना, कोई दिक्कत? इधर की साइड क्या लिखना, तो ऊपर क्या लिखा, ऊपर किसका नाम है, तो बस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अगर यही स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल होता तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ये बहुत छोटा सा अकाउंट है, कुछ करना ही नहीं, हो गया। खत्म, हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत? क्लियर है पॉइंट? जो ऑनलाइन बच्चे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। एक दो क्वेश्चन और देखेंगे अभी हम, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो 47 देखो लिखा है, ग्लैडक्टर इंडिया लिमिटेड इशू 10,000 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। देखो 10,000, यहाँ पे रुपीज वर्ड नहीं है, तो साफ साफ बोला कि आपने 10,000 डिवेंचर इशू करे, 100 का ईच है और एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, तो 10,000 8% डिवेंचर है और 1 रुपये कितने का, 100 ईच, और लिखा इशू एट ए डिस्काउंट ऑफ 5, तो यानी 95 पे इशू हुआ। फिर लिखा रिडीम एट ए प्रीमियम ऑफ 5, और रिडीम 5% प्रीमियम, यानी रिडीम कितने पे हो रहा है आपका, वो 105 पे। फिर लिखा हुआ है बैलेंस जो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है, कितना बैलेंस है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 70,000, और क्या दे रखा है हमारे पास, कैपिटल रिजर्व। देखो कैपिटल रिजर्व तो आपके किसी काम का नहीं है, क्या हमें कहीं एंट्री में कैपिटल रिजर्व की जरूरत पड़ी थी, तो ये फालतू आपके किसी काम का नहीं है। हाँ 2 साल पहले कैपिटल रिजर्व से भी हम राइट ऑफ करते थे, लेकिन अब बदल चुका है, तो आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है तो ठीक है, वरना स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। अब देखो पूछा क्या है, तो लिखा है पास द एंट्रीज फॉर इश्यूज एंड रिटर्न ऑफ लॉसेज, एक इशू की एंट्री पास करनी है, एक लॉस की। क्या इशू की एंट्री आप कर नहीं सकते, तो मैं इशू की एंट्री नहीं कर रहा, तो इशू की 2 एंट्री आप कर लोगे, डेट डालना शुरुआत की और इशू की एंट्री हो जाएगी। लॉस का राइट ऑफ होगा तो लॉस होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो एंड की डेट डालोगे, मतलब इशू की डेट होगी आपकी, डेट दी है ना, डेट है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, डेट तो है ही नहीं, डेट होती तो डेट डालते नहीं है। अब देखो मुझे पहली बात तो मैं लॉस कैलकुलेट तो कर लूँ, कितना हो रहा है लॉस, तो लॉस ऑन यहाँ पे लॉस लिखेंगे क्योंकि यहाँ प्रीमियम है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब देखो यहाँ पे 5 रुपये का लॉस और यहाँ पे भी कितने का, तो टोटल कितने रुपए का लॉस और कितने डिवेंचर है, तो 10,000 इंटू 10 यानी 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है? लॉस कैलकुलेट करना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, कोई दिक्कत? अब इसकी एंट्री, तो मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना है सिर्फ, लेकिन आपका लॉस कितने का है, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना हो गया, 1 लाख। तो बाकी कहां से राइट ऑफ हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000, ये आपकी एंट्री हो गई। तो एक एंट्री तो आपको ये करनी थी और 2 एंट्री इशू की करनी, तो कोई दिक्कत? अकाउंट बनाना हो तो डेबिट में लिख देते प्रीमियम रिडम्पशन 1 लाख का लॉस, और फिर इस साइड क्या आ जाता, इन दोनों के नाम आ जाते, अकाउंट बन जाता। तो बहुत छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, कोई दिक्कत है? लेकिन अगर कभी भी सेपरेट लॉस का नहीं आएगा क्वेश्चन, जैसे दोनों क्वेश्चन देखो, इशू भी पूछा था साथ में, तो इशू और लॉस की एंट्री पूछ देगा, इशू इंटरेस्ट लॉस की एंट्री पूछ देगा, तीनों भी एक साथ आ सकता, 6 नंबर में आता तो पूछ देता इशू की एंट्री, लॉस की एंट्री, इंटरेस्ट की एंट्री, तीनों एक साथ करना होगा। अभी मैं दिखाऊंगा ऐसा क्वेश्चन भी। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो जरा एक ये छोटा सा आखिरी सा टॉपिक है, ये जिसमें आपको कराने में समझा रहा हूँ, ये 54 नंबर जो है, इसमें देखो क्या लिखा है कि ऑन 1 अप्रैल 2018 मैथ्यू इंडिया लिमिटेड इशू 10,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। देखो 10,000 डिवेंचर है, एक कितने का है, 100 रुपए का, और लिखा इशू एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% यानी 95 पे इशू हुआ, और रिडीम एट प्रीमियम ऑफ 5%, रिडीम कितने पे हो गया, 105 पे। अब आगे लिखा है कि 2018 में तो हमने डिवेंचर इशू किया, पर फिर उसके बाद हमने 2019 में पेमेंट करी, कितनी पेमेंट कर दी इसमें से, 2000 डिवेंचर की। फिर 2020 में कुछ और पेमेंट करी, कितने डिवेंचर की, 5,000 डिवेंचर की। फिर 2021 में और पेमेंट कर दी, कितनी, 3,000 डिवेंचर की। देखो पेमेंट का मतलब होता है रिडम्पशन, तो आपका चैप्टर तो रिडम्पशन है ही नहीं,
तो पेमेंट की एंट्री तो आपको सीखनी, क्योंकि वो एक चैप्टर था 2 साल पहले हम पढ़ते थे, एक चैप्टर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। किसी के पास 2020 से पहले की बुक होगी तो उसमें दिख जाएगा आपको एक चैप्टर और, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। रिडम्पशन मतलब पेमेंट करना, पर वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो उसके मतलब इसकी पेमेंट की एंट्री तो आपको नहीं करनी। लेकिन पेमेंट के बाद आपको इंटरेस्ट की एंट्री पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, पीछे पढ़ो, लिखा हुआ है प्रिपेयर लॉस ऑफ इश्यूड डिवेंचर अकाउंट। बना लोगे लॉस का अकाउंट, फिर लिखा 9% डिवेंचर प्रीमियम, और लिखा है 9% डिवेंचर अकाउंट है प्रीमियम और रिडम्पशन और डिवेंचर अकाउंट फॉर द ईयर। इसमें एंट्री नहीं पूछी है ना, इसमें सिर्फ अकाउंट पूछा है। एंट्री वाला एक क्वेश्चन और है, एंट्री पूछ सकता है। अकाउंट, इसमें तो अकाउंट है, अकाउंट भी देख लेंगे अभी हम। इससे पहले एंट्री वाला दिखा दो आपको मैं, थोड़ा पहले आ जाओ, पेज में निकालो 9.57 इलिस्ट्रेशन नंबर 53। हाँ 53 इलिस्ट्रेशन। क्वेश्चन देखो इसको सेम है, उस क्वेश्चन को भी मैं थोड़ा लिख देता हूँ, फिर इस पे आएंगे, आगे बढ़ेंगे इस पे। इस क्वेश्चन में देखो लिखा है 1 अप्रैल 2020 को सन इंडिया लिमिटेड इशू कितने डिवेंचर, 10,000 12% डिवेंचर्स, कितना के ऑफ 100 ईच। फिर लिखा है एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, तो इशू हो रहा है 95 पे, रिडीम के लिए कुछ बोला नहीं तो रिडीम हो रहा है 100 पे। और फिर लिखा पेमेंट क्या हुई, तो 2021 में आपने कितनी पेमेंट कर दी, 2000 डिवेंचर की। 2022 में कितनी कर दी आपने, 5000 डिवेंचर की। और 2023 में कितनी कर दी आपने, 3000 डिवेंचर। मतलब तीन साल बाद आप निपटा के खत्म कर दोगे, ये कहने का मतलब है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, तो आगे देखो लिखा है इंटरेस्ट इज पेड एनुअली। हम जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो साल में कितनी बार पे करते हैं, एक बार। एनुअल इंटरेस्ट है, हाफ ईयरली होता तो 2 बार करते आप। अब नीचे लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास द एंट्री ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, एक तो इशू की एंट्री पास करनी है। अब फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल के इंटरेस्ट की एंट्री करनी है। और आगे लिखा है फिर डिवेंचर का अकाउंट बनाना है। देखो एक बार बताओ, पहले साल में जो मैं इंटरेस्ट पे करूंगा वो तो 10,000 डिवेंचर 100 का 10 लाख पे करूंगा। लेकिन क्या अगली साल मैं 10 लाख पे इंटरेस्ट पे करूंगा, जब मैंने 2,000 डिवेंचर की पेमेंट कर दी? तो पहली बार तो आप इंटरेस्ट जब पे करोगे तो देखो आपके पास 10,000 डिवेंचर 100 का एक है, यानी आपको जो इंटरेस्ट बनता है 10 लाख रुपए पे बनता है। लेकिन जब सेकंड ईयर में मुझे इंटरेस्ट पे करना होगा तो मैंने 2,000 डिवेंचर की तो पेमेंट कर दी, मतलब 2 लाख की तो पेमेंट कर चुका हूँ, तो मुझे दूसरी बार कितने पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सिर्फ 8 लाख पे। तीसरी बार फिर 5,000 की और पेमेंट, मतलब 5 लाख की और पेमेंट कर दी, तो कितने में देना पड़ेगा, और उसके बाद तो नील हो गया, 3 साल ही पे करना होगा। मतलब ये बात समझ है कि मुझे पहली बार 10 लाख पे इंटरेस्ट देना होगा, दूसरी बार 8 लाख पे, और तीसरी बार 3 लाख पे। इस पर कोई डाउट है? इसी चीज़ को दिमाग में रखते हो, पीछे देखो इसका सॉल्यूशन है। देखो पहली 2 एंट्री आपकी इशू की है, आप ये जानते हो बहुत बढ़िया से। पहली 2 एंट्री इशू की है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर हो गए कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन डिस्काउंट टू परसेंटेज डिवेंचर। पहली 2 एंट्री में कोई डाउट है? पहली साल इंटरेस्ट होगा 10 लाख का, कितना परसेंट इंटरेस्ट का रेट है आपका भाई? इंटरेस्ट का रेट कितना है? 12% रेट है, और साल में एक ही बार पे करते हो, तो एक बार 1,20,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करेंगे। और इंटरेस्ट की 3 एंट्री होती है, स्टेट इंटरेस्ट फ्रॉम डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक, और तीसरी होती है स्टेटमेंट ऑफ पिनल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट फ्रॉम डिवेंचर, राइट ऑफ करने की। तो देखो 3 एंट्री इंटरेस्ट की करी गई है, 3 ही है, चौथी एंट्री कुछ और है। 3 एंट्री हो गई इंटरेस्ट की। उसके बाद जो हमें कितने का लॉस है, 5 रुपए, तो 10,000 इंटू 5 कितने का लॉस हो गया, 50,000 का जो आपका लॉस हुआ उसको भी तो राइट ऑफ करोगे पहले साल में ही, और सिक्योरिटी प्रीमियम तो है नहीं, तो उस लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर 50,000। पहले साल में देखो तीनों एंट्री आ गई, इशू, इंटरेस्ट और लॉस, कोई दिक्कत? अब अगली साल की बात करते हैं, तो अगली साल आपको कितने पे इंटरेस्ट देना होगा सिर्फ, तो 8 लाख का 12% कितना होता है, 96,000। तो देखो दूसरी बार इंटरेस्ट की 3 एंट्री है 96,000 से, डेट बदल के एंट्री पास कर दी, बस खत्म, कोई दिक्कत? तीसरी बार फिर कितने में देना पड़ेगा आपको, 36,000 रुपए, है ना? तो देखो 36,000 का इंटरेस्ट है, 3 एंट्री हो गई इसकी, खत्म। और लास्ट में जो छोटा सा अकाउंट बना के, अकाउंट आप जानते हो, 50,000 का लॉस स्टेटमेंट पीएनएल से राइट ऑफ कर दिया। देखो इतना ये क्वेश्चन कराने का ये मतलब नहीं कि इतना बड़ा क्वेश्चन आपका आएगा, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन आ नहीं सकता, पर इसमें से जो कॉन्सेप्ट है आपसे पूछ सकता है। आपको कोई क्वेश्चन दे दे, पूछ दे कि बताओ दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि पेमेंट अगर हो रही है तो अगली बार जब इंटरेस्ट पे करो तो उतना वैल्यू आप डिडक्ट कर दोगे। समझ आ गई ना बात? कोई डाउट है? ये क्लियर है पॉइंट? तो ये बस इतना ही है, बाकी सब तो छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक टॉपिक और है डिवेंचर का अकाउंट बनाना, जो पिछले क्वेश्चन था 54, तो वो हम देख लेते हैं, उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है? वो इसमें देखेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये सारे आप नोट कर लेना, ये देखो स्क्रीनशॉट ले लो आप इन पेजों के। ये वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अकाउंट बनाने का।
ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन कराया मैंने 45 कॉन्सेप्ट है, फिर 45 47 और इसको डिस्कस करा है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।